अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म में हम डिस्कस करेंगे फीडबैक सिस्टम के फीडबैक सिस्टम खुद क्या होता है। ठीक है, फीडबैक सिस्टम कंसिस्ट होता है एक साइकिल पे, ठीक है, एक ऐसे साइकिल पर जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन को किसी भी चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट किया जाता है, फिर उसको कंट्रोल सेंटर के पास ले जाया जाता है और कंट्रोल सेंटर फिर उसको फिर जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है ना। और रिस्पॉन्स का मतलब है रिस्पॉन्स शो करने के बाद जो है वो चीज़ जो है वो रेगुलेट होती है या फिर वो कंट्रोल होती है, ठीक है। यानी कि feedback system consists of an event of cycle of events in which information about a change is fed back into the system so that the regulator can control the process. एग्जाम्पल देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो क्या होता है कि ये स्टिमुलस है, ये चेंज है, ठीक है। तो अफेक्टर क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं, इफेक्ट नहीं रिस्पॉन्स रिसेप्टर जो है वो इस चेंज को डिटेक्ट करते हैं, फिर इसको जो है वो मैसेज देते हैं ब्रेन को, यानी कि कंट्रोल सेंटर को ब्रेन मैसेज देते हैं, फिर कंट्रोल सेंटर जो है वो इफेक्टर को मैसेज देता है और यूँ जो है वो रिस्पॉन्स शो हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं फीडबैक सिस्टम, यानी कि जिसमें एक पूरा मैकेनिज्म, एक पूरा साइकिल चलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फीडबैक मैकेनिज्म। क्या होता है, वो मैकेनिज्म इन विच प्रोडक्ट इज़ कंट्रोल बाय इट्स ओन प्रोडक्शन, वो मैकेनिज्म जिसमें प्रोडक्ट जो है वो कंट्रोल होता है अपनी ही प्रोडक्शन के ज़रिए से, यानी कि अब प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्ट को कंट्रोल करे, उसे फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब मैं आपको नीचे समझाऊंगी तो आपको सही से समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये है तो बायोलॉजी टर्म नहीं है, ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको ये बताऊँगी। ए हमारे पास मिसाल के तौर पर है रिएक्टेंट और बी हमारे पास है प्रोडक्ट। पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है ना। पहले क्या होती है, हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम। लेकिन जब प्रोसेस होता है, ये पूरा एक मैकेनिज्म है, ठीक है ना। जब प्रोसेस होता है तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट बढ़ती जाती एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है और ये जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है ना। यानी कि पहले जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा था, ठीक है ना। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर ये यानी कि प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। तो इस प्रोसेस को फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है, यानी कि प्रोडक्ट मैकेनिज्म जिसमें प्रोडक्ट कंट्रोल होता है इस अपनी प्रोडक्शन से, यानी कि पहले ये खुद बढ़ा था, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन, इसके प्रोडक्ट बढ़ा था, लेकिन अब प्रोडक्ट के बढ़ने की वजह से ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि वो मैकेनिज्म जिसमें प्रोडक्ट को कंट्रोल किया जाता है इसकी खुद प्रोडक्शन से, ठीक है ना। ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस या सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है ना। यानी कि ये प्रोडक्ट खुद अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कल हमने बात की थी सेट पॉइंट की। ये क्या है, मिसाल के तौर पर हर बॉडी के अंदर जो है एक सेट पॉइंट होता है, टेम्परेचर का एक सेट पॉइंट है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। शुगर लेवल का एक सेट पॉइंट है, पीएच का एक सेट पॉइंट है, ब्लड प्रेशर का एक सेट पॉइंट है, ठीक है। अगर ये जो है वो सेट पॉइंट पे हो तो जो है वो बॉडी जो है वो अच्छे से जो है वो काम करती है। लेकिन अगर यानी कि ये टेम्परेचर सेट पॉइंट पे ना हो, ये प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ये शुगर लेवल, ये पीएच एक भी सेट पॉइंट पे ना हो तो बॉडी जो है वो काम सही से नहीं करती। ये सेट पॉइंट है, ठीक है ना। अब या इससे बढ़ जाए या कोई चीज़ इससे कम हो जाए तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है ना। जब कोई चीज़ अपनी लेवल से बढ़ जाती है तो उस फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि वो चीज़, उस चीज़ को जो है वो कम किया जाता है और दोबारा सेट पॉइंट पे, नॉर्मल वैल्यू पे लाया जाता है। या कोई चीज़ कम हो जाए तो क्या किया जाता है, इसको दोबारा से ज़्यादा किया जाता है और सेट पॉइंट पे लाया जाता है। जब कोई चीज़ बढ़ जाए और उसको रिवर्स डायरेक्शन में ला के कम किया जाए तो इसे कहते हैं नेगेटिव
फीडबैक मैकेनिज्म इसे कहते हैं निगेटिव फीडबैक। और जब कोई चीज़ कम हो जाए और उसको ज़्यादा किया जाए, नॉर्मल वैल्यू पे लाने के लिए ज़्यादा किया जाए, तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। और बॉडी के अंदर बात की जाए तो बॉडी के अंदर ज़्यादा जो है वो निगेटिव फीडबैक जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अक्सर बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, पीएच बढ़ता है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए वापस रिवर्स डायरेक्शन में लाए जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? निगेटिव फीडबैक जो बॉडी में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव फीडबैक बॉडी के अंदर जो है वो कम होता है, लिविंग के अंदर कम। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन काज करता है, डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। तो इस तरह जो है वो बॉडी के अंदर ये जो है वो पॉजिटिव जो है वो कम होता है। तो आपको नेगेटिव समझ आ गया होगा, यानी कि व्हेन अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस इट ऑन प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्ट बहुत बढ़ गया था और ये खुद अपनी प्रोडक्शन को कम करे, तो इसे कहते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इसे रिवर्स गोइंग प्रोसेस होती है, यानी कि ये पहले फॉरवर्ड प्रोसेस था ना, ये फॉरवर्ड जा रहा था, अब ये रिवर्स हो रहा है, इसे कहते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि किसी चीज़ के बढ़ने की वजह से वो प्रोसेस जो उस बढ़ी हुई चीज़ को कम करे, रिवर्स करे, उसे कहते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि व्हेन अ प्रोडक्ट इंक्रीज, जब कोई प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाता है, तो व्हेन अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस इट्स ओन प्रोडक्शन, यानी कि जब कोई प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव। यानी कि इस ये जो है वो बढ़ा रहे, इस तरफ जाना पॉजिटिव है, वापस रिवर्स आना नेगेटिव है। इसे एम्पलीफाई द प्रोसेस, या ये प्रोसेस को फेवर करता है कि ये आगे बढ़े। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि जो है वो पे ये कम हो रहा था ना, बॉडी में कम हुआ, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये इसकी प्रोडक्शन को, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मतलब ग्लूकोज, अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पर हम इंसुलिन की बात करते हैं या जो है वो ग्लूकागॉन की बात करते हैं, तो इसमें भी यही होता है, ठीक है ना, कि एक जो है वो क्या करता है, एक जो है वो अपनी प्रोडक्ट को बढ़ाता है तो दूसरा क्या करता है, उसको एक जो है वो शुगर लेवल को बढ़ाता है तो दूसरा शुगर लेवल को कम करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो है वो ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, और इससे आपको सही से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें मिसाल के तौर पर हमारे पास सर्दी, कोल्ड लेते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिसाल के तौर पर सर्दी होती है, स्टिमुलस है, ठीक है ना, इसको डिटेक्ट किया कि सर्दी है, तो ये मैसेज आता है। हाइपोथैलेमस वो है, जब हमें जब सर्दी लगती है तो क्या होता है कि एक कुदरती मैकेनिज्म जो है वो बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना, खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। तो उस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे हम? निगेटिव, यानी कि उसे जो है वो हम इधर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जब बॉडी को सर्दी लगती है तो क्या होगा? ये स्टिमुलस है सर्दी, ठीक है। उसके बाद जो मैसेज आता है, जो वो चीज़ जो इस मैसेज को डिटेक्ट करता है, वो हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस को मैसेज आता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे मौजूद है? ब्रेन के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, ये ब्रेन का एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस क्या करता है फिर? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जिसे TRH कहा जाता है, ये हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH को रिलीज़ करता है, ठीक है ना। ये एक मैसेज है, रिलीज़ करना एक मैसेज है, ठीक है, ये रिलीज़ करता है। फिर उसके बाद जो है वो ये हार्मोन जो है वो एंटीरियर पेट्रियोटिक ग्लैंड में जाता है। एंटीरियर पेट्रियोटिक ग्लैंड के बारे में हम जो है वो डिटेल से 9 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पेट्रियोटिक ग्लैंड को फादर ऑफ ग्लैंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पीछे इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पेट्रियोटिक ग्लैंड कहाँ पे होता है? ब्रेन के अंदर होता है। अब ये यहाँ पे जाता है, फिर पेट्रियोटिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। पेट्रियोटिक ग्लैंड भी फिर एक सिक्रेशन या मैसेज सेक्रेट करता है या एक हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH क्या करता है? स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? नेक में। फिर इसकी स्टिमुलेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहा जाता है, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पे जाता है? ब्लड में। अब जब थायरॉक्सिन हार्मोन ब्लड में जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और बहुत सारे जो है वो प्रोसेस होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे ATP की जनरेशन होती है और हीट की प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है ना। अब
एक सोचने की बात है कि जब तक यहाँ पे हार्मोन रिलीज होता रहेगा तब तक तो हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। तो यहाँ पे हार्मोन, पहले हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, ठीक है। अब हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या होगी, एक दफ़ा एक पॉइंट ऐसा है कि प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या करेगा, आपके ख्याल से क्या होगा, ये रिलीज़ होता रहेगा, ये हीट बढ़ती रहेगी। तो हीट भी अगर बढ़ती रही तो फिर ये भी एक बॉडी के लिए डिस्ट्रक्शन का बाइस हो सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक और मैकेनिज्म होगा, अल्टरनेट मैकेनिज्म होगा। वो क्या होगा कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो ब्लड के ज़रिए से मैसेज भेजेगा, कहाँ पे, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को दोबारा से मैसेज भेजेगा कि यहाँ पे जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो यानी कि हार्मोन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और हीट की प्रोडक्शन भी हो गई है। हीट भी जो है वो बॉडी को मतलब और इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये मैसेज कहाँ जाएगा, ये निगेटिव सिग्नल जाएगा किसको, हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन क्या करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन को रोक देगा, कम कर देगा। पिट्यूटरी, फिर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो फिर ये भी कम बंद हो जाएगा, यानी कि इसकी प्रोडक्शन भी नहीं होगा, ये बंद हो जाएगा तो इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो फिर थायरोक्सिन हार्मोन भी नहीं प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से ब्लड के अंदर क्या होगा कि हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब ये क्या होगा, हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होगी तो मेटाबॉलिक रेट कम हो गई और हीट की कंसंट्रेशन भी, जनरेशन भी कम हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं निगेटिव फीडबैक। यानी कि क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट खुद जो है वो अपनी कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी कि बढ़ रहा था लेकिन ये जो है वो अब ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इट्स ओन प्रोडक्शन। इसकी प्रोडक्शन को प्रोडक्ट खुद डिक्रीज कर रहा है। ये हम डेफिनेशन में पढ़ के आ चुके हैं। तो इसे कहते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये क्या है, रिवर्स गोइंग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें रिवर्स हो रहा है और यूं जो है वो प्रोडक्ट की यानी कि हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो रही, ठीक है। और यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये एग्जांपल थी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, ठीक है। तो आज हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं फीडबैक सिस्टम, फीडबैक मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म जिसमें निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और फिर एग्जांपल ऑफ निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उम्मीद है आपको यहाँ तक आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और थैंक यू सो मच।